न अब हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। अरे भैया, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कोई कितने दिन आपको वोट देगा? 10 साल पहले वही हिंदू जन्म पैदा लेने वाले लोग उनको वोट देके जिता रहे थे, तब तक वो उनके पक्ष में थे। अयोध्या में भी राम पथ के नाम पे मतलब व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों के दुकानों को तोड़ा गया और उनको मुआवजा के नाम पे मतलब कौड़ी के दाम मंदिर बनने के बाद वहाँ की विकास के नाम पर घरों को उजाड़ दिया गया। हमने देखा है कि लोग वहाँ पर रो बिलख रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ की जनता को दोष देना तो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। आप देख लीजिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में, वो क्या एक रेस्टोरेंट है, उसके भीतर मतलब तरह तरह के रेस्टोरेंट महंगे महंगे। बीजेपी का जन्म ही हुआ है कि एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए। मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये कारपोरेटों के हाथ में सब चीज़ों को बेचा जा रहा है। आप कितने कॉरिडोर बनाएंगे भाई? रहना तो भाई बनारस वासियों के लिए है ना। बनारस वासियों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ हमारे जितने रेहड़ी पट्टी आते थे, सब भी कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि बीजेपी ने 2 स्टेट को सबसे ज़्यादा कम्युनलाइज किया था, यूपी और महाराष्ट्र, और दोनों जगह जनता ने, वहाँ की जनता ने बीजेपी के गाल पर एक तमाचा मारा है। मतलब कारपोरेट को बढ़ावा देना, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना, सामंतवाद को बढ़ावा देना, उनका यही हिंदुत्व है। हवा में बातें करने से 400 पार नहीं होगी। जनता जो है सतर्क हो गई है और मेरे हिसाब से ये जो मैंडेट है इंडिया गठबंधन को है। इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं और बनारस जो है नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इस बार मोदी जी की जो जीत हुई है, जीत का मार्जिन बहुत ही कम रहा, जिसको लेकर शहर में कोई चर्चा नहीं। और साथ ही अगर हम बात करें अयोध्या फैज़ाबाद लोकसभा सीट की, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है अयोध्या वासियों को, और कहा जा रहा है कि अयोध्या वासियों ने धोखा दिया है, नमक हराम है, वहाँ की हवा में नमक हरामी है। बहुत सारी बातें ट्रोल की जा रही हैं। बीएचयू में कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे पर वो क्या राय रखते हैं और अयोध्या का जो मामला है और हार जीत का जो कारण रहा है, किस कारण से। थोड़ा करीब आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक मिश्र है। अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है फैज़ाबाद सीट पर, लोग तरह तरह का ट्रोल कर रहे हैं ऑनलाइन, आपने भी देखा होगा। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ की जनता को दोष देना तो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। जब जब भाजपा वहाँ पे कुछ भी मतलब कि ऐसा कार्य की है, वहाँ की जनता ने जवाब दिया। जनता के जनादेश का स्वागत करना चाहिए। क्या कारण रहा कि बीजेपी को वहाँ हार का सामना पड़ा? बीजेपी ने तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरे चुनाव में बुनाया, लेकिन वहाँ से वो हार गए। आपको क्या लगता है? वहाँ तो वो इसलिए हार गए क्योंकि सांसद उनकी बात नहीं सुन रहे थे जनता की। और जब जनता वहाँ पे पहुँचती थी बातचीत करने के लिए, तो वो सरकार काम करेगा आपका ऐसा कह करके हटा देते थे। फिर वहाँ पे तमाम घरों को तोड़ा गया है। सड़क बन रही है, आप जानते होंगे। वहाँ पे किनारे किनारे के सारे मकानों को तोड़ दिया गया है। चौड़ीकरण में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम है। आपको क्या लगता है कि जो अयोध्या में हार हुई है और जो ट्रोल किया जा रहा है अयोध्या वासियों, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो अपना ऑक्सीजन लेके जाएंगे, अपने घर से प्रसाद लेकर जाएंगे, तो ये कितना उचित मानते हैं आप इसको? देखिए, ये जो हार हुई है ये बताती है कि जो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति है कि आप जो है कि कोई हवाई बात पे, जैसे धर्म और मंदिर के बात पे बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर सकते हैं या भरमा नहीं सकते हैं। मूलभूत ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तो जिस तरीके से वहाँ के रोजगार को ख़त्म किया गया है, जिस तरीके से घरों को तोड़ा गया है और बाहरी निवेश करके अंबानी और अमिताभ ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीदने का मकसद है कि बिजनेस करना, तो जो लोकल लोग हैं वो पूरी तरह से प्रभावित थे और पूरी तरीके से वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर बनने से उनका घर नहीं बनेगा। भगवान का घर तो है, लेकिन मंदिर बनने से उनका घर नहीं बनेगा। जब इस तरह का विकास होता है तो ऐसे घरों को हमेशा देखा कि बनारस में भी कॉरिडोर बना था, तोड़ा गया, फिर मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, थी आप विकास कर रहे हैं तो भाई थी किसके लिए विकास है और किसके लिए विनाश है? तो जाहिर सी बात है कि बनारस में देखिए यहाँ कॉरिडोर तोड़ा गया, हज़ारों मंदिरें तोड़े गए, तो यहाँ भी आप इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप जब बेसिक आप हमारा घर तोड़ेंगे, भगवान क्यों होते हैं? अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर तो हमको रोटी कपड़ा मकान देते हैं और आप हमारा मकान तोड़ रहे हैं, तो एक कोई अगर किसी गॉड में विश्वास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा घर क्यों तोड़ेगा? तो आप है कि बता रहे हैं कि भगवान का घर बना रहे हैं, मेरा घर तोड़ रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आम जनता पूरी उनके खिलाफ थी और वो समझ गई थी कि इनकी राजनीति जो है पूरी तरीके से हवा में है। और एक सवाल जो आपने और पूछा कि
कि बीजेपी की जो हार हुई है, जो गाली दी जा रही है, इससे हम समझ सकते हैं कि भाई जो बीजेपी आरएसएस की जो राजनीति है, जो अपने कार्यकर्ता तैयार करते हैं कि जो उनसे सहमत नहीं है उनको गाली दो। तो जैसे मुसलमानों को गाली गाली देते हैं, इस तरह हिंदुओं को गाली दी जा रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि वही उनके लिए हिंदू सही है, जो उनकी गुलामी करे, जो उसके हाँ में हाँ मिलाए। वो हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोगों को नहीं चाहते हैं कि वो तर्क करे, सवाल करे। जो 10 साल पहले वही हिंदू जन्म पैदा लेने वाले लोग उनको वोट देके जिता रहे थे, तब तक वो उनके पक्ष में थे। लेकिन आज जब उन्हें सवाल करना शुरू किया, अपने मूलभूत मुद्दे पे बात की, क्योंकि पेट भूख में लगता है, आस्था से आपका पेट नहीं भरता है, आस्था से बस आपको मानसिक सुख मिलती है। तो इस तरीके से जो पूरी राजनीति है कि भाई रोटी कपड़ा मकान और मूलभूत मुद्दे पर नहीं बात करेंगे तो जनता एक दिन आपको सबक सिखाएगी। जो अयोध्या में सिखाया गया है, बनारस में मोदी जी की 1.5 लाख से जीत हुई है, लेकिन कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं ये हार एक तरह से था। बनारस में इन्होंने सिर्फ जो है पोस्टर और पेंटिंग करके सही कर दिया। आप इतने सारे घरों मंदिरों को आप कितने कॉरिडोर बनाएंगे भाई? रहना तो भाई बनारस वासियों के लिए है ना। बनारस वासियों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ हमारे जितने रेहड़ी पट्टी आते थे, सब भी कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है। जब भी आपका मन कर धारा 144 लगा दिया जा रहा है। और अभी भी घाटों के ऐसी बहुत सारी जमीन को छीना जा रहा है एयरपोर्ट बनाने के नाम पे। एक और कॉरिडोर बनने की बात हो एक रही और है। कॉरिडोर बनने की बात है, फिर ट्रांसपोर्ट है स्टेडियम बनाने के लिए। तो भाई ये जाएंगे कहाँ? बनारसवासी जाएंगे कहाँ? आप ऐसा विकास करो ना जिसमें यहाँ के लोग को रोजगार मिले, यहाँ के लोग के घर नहीं तोड़ना पड़े, ये विकास होता है। तो ये विकास पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पूंजी आएगी। अब जाहिर सी बात है कि ठेला लगा के 500 लोग अपना रोज अपना घर चला रहे हैं। वही एक मॉल खोल देंगे, 500 लोग में 50 लोग को नौकरी देंगे, 450 तो बेरोजगार होंगे, और आप उनको मजदूर बनाना चाहते हैं। और यहाँ हर कोई चाहेगा कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें। तो इस तरीके से तमाम तरह के लोग नाराज थे। लेकिन ये 1.5 लाख, अब जब मैं कैंपस में घूम रहा था उस दिन, तो कोई खुशी नहीं थी। जाहिर सी बात है कि उनकी हार है, उनकी नीतियों की हार है। और ये एक मैसेज है कि आम जनता भले ही वो साक्षर नहीं है, लेकिन वो जानती है कि भाई उसको क्या करना है, क्या उसके लिए सही गलत है। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस ने उसको गैर इंसान बनाने की कोशिश की, इसकी राजनीति जो है इंसानियत के खिलाफ राजनीति है कि अगर आपका कोई हो तो आप उसको हिजड़ा माँ बहन की गाली दी जा रही है। कितने शर्म की बात है। तो इस तरीके से बीजेपी आरएसएस की राजनीति इंसान विरोधी है, जो कि उत्तर प्रदेश ने खास करके इसको खारिज किया है। और ये है एक मैसेज दिया है और लोगों के लिए, और मोदी जी के लिए जो तानाशाह की तरह थे कि वो कभी हारेंगे नहीं, और उनको भी है कि हराया जा सकता है, जैसे हिटलर मुसोलिनी को हराया गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर है। आप क्या सोचते हैं अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, जिस तरह के वहाँ के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, कितना उचित मानते हैं आप इसको? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है ट्रोल करना। और जैसे कि भारतीय लोकतंत्र की बात हो रही है, तो जब चुनाव में जो चुन करके गया है प्रतिनिधि, उस एरिया को अब प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ के लोगों ने उसे वोट दिया है, तब वो वहाँ पर गया है। हम देखते हैं कि बीजेपी ने 2 स्टेट को सबसे ज़्यादा कॉम्युनलाइज किया था, यूपी और महाराष्ट्र। और दोनों जगह जनता ने, वहाँ की जनता ने बीजेपी के गाल पर एक तमाचा मारा है। दोनों जगह भारी हार। इनका हिंदुत्व काम तो नहीं बिल्कुल कार्ड नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्युनलाइज किया है। अब ये जो फैक्टर है, हिंदू जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति से लोगों को समझ में आ रहा है, उनके अंदर चेतना आ रहा है कि इससे उनका पेट भरने वाला नहीं है। और लोगों में दो फांक करना हिंदू मुस्लिम के रूप में, इससे बेमसता फैलाना समाज में, ये लोगों को समझ में आ चुका है। और इसीलिए बीजेपी की ये करारी हार है। हम बनारस में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने कम मार्जिन से, क्या उनकी लोकप्रियता में कितनी भारी कमी आई है। कहाँ पिछले साल वो 4-4.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार भी सरकार बना लिया। सरकार बन रही है, लेकिन इस सरकार में मिली जुली, और आप देखिए कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो गठबंधन में, जो इनकी मानसिकता से बहुत दूर तक संबंध नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ है कि अयोध्या को आपने सवाल पूछा कि गाली दिया जा रहा है, तो हम देख अयोध्या ये हारे क्यों, ये भी एक बड़ी बात है। एक तो मंदिर बना है, पर मंदिर से उनको पता, मंदिर बनने के बाद वहाँ की विकास के नाम पर घरों को उजाड़ दिया गया। हमने देखा है कि लोग वहाँ पर रो बिलख रहे थे। मुआवजा मिलना कागज़ों पर और सही मात्रा में उनको मुआवजा मिलना, ये दोनों बातें अलग हैं। और ये भारतीय स्टेट की ये चरित्र रहा है कि मुआवजा के नाम पर लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है और वो रोते बिलखते रहते हैं। हम नर्मदा परियोजना इतनी पुरानी परियोजना है, वहाँ के लोग आज भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। आप क्या सोचते हैं अयोध्या वाला जो मामला चल रहा है, वहाँ के लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं ऑनलाइन? देखिए, मतलब ये जो मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें क्या था ना कि ये लोग एक तो अलोकतांत्रिक लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, और हमारे लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा खतरा मतलब इन्हीं ट्रोलरों से है। मतलब ये ट्रोलर किनके हैं, किनके वेतन पे चलते हैं? वो ब्राह्मणवादियों के वेतन पे चलते हैं, सामंतवादियों के वेतन पे चलते हैं, कारपोरेट घरानों के वेतन पे चलते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि मतलब आप देख लीजिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर,
बनारस में, वो क्या है, एक रेस्टोरेंट है। उसके भीतर मतलब तरह तरह के रेस्टोरेंट, महंगे महंगे, मतलब सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये कारपोरेटों के हाथ में सब चीज़ों को बेचा जा रहा है। और वहाँ पे भी, अयोध्या में भी राम पथ के नाम पे मतलब व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों के दुकानों को तोड़ा गया, और उनको मुआवजा के नाम पे मतलब कौड़ी के दाम, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कारपोरेटों को मतलब लाखों करोड़ों रुपया ये लोग माफ़ कर रहे हैं। और वहाँ पे विकास के नाम पे, रामपथ के नाम पे पूरा मतलब वहाँ के व्यापारियों को उजाड़ दिया, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको उजाड़ दिया गया है। और वहाँ पे नोएडा के लोग, मुंबई के लोग, गुजरात से, सूरत से बड़े बड़े उद्योगपति आके मतलब वहाँ पे ज़मीनें ले रहे हैं, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अभी भी आप लोग मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह आप लोग सुने होंगे कि सबरी कॉफ़ी वाला, मतलब वो चाय वाला, कितनी महंगी चाय मिल रही थी। मतलब रेड़ी पटरी वालों को उखाड़ दिया जा रहा है। तो यही उनका विकास है, मतलब कारपोरेट को बढ़ावा देना, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना, सामंतवाद को बढ़ावा देना। उनका यही हिंदुत्व है। मूल निवासी उनको कोई फायदा नहीं। उनको नहीं, कुछ नहीं। जो स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ पे सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनको उजाड़ के नए तरह से कारपोरेट घरानों को बसाना, उनके रेस्टोरेंट को बढ़ावा देना। उनके कौन वहाँ पे एयरपोर्ट बना है, मतलब लोग पूरा एकदम खुश हो रहे हैं कि एयरपोर्ट बना है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। कौन लोग आएंगे? ठेले वाला जाएगा नहीं, रिक्शे वाला जाएगा नहीं, जो रोज़ खांची में धर के फल फूल बेच रहा है अपना, वो जाएगा नहीं। वहाँ का माली जाएगा नहीं। वहाँ का मल्लाह जो किसी तरह से नाव इधर उधर करके मछली पाल के मतलब अपनी जीविका चला रहा है, वो तो जाएगा नहीं। तो ये रामपथ से लेके मतलब जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही हैं, वो कारपोरेट घरानों के लिए है। उनको बस धन उगाही करना है। आप बनारस में देख लीजिए, कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसमें कितने लोगों को यहाँ से उजाड़ा गया। उसका परिणाम ये रहा कि विधानसभा दक्षिणी से मोदी मतलब 8 या 10 हज़ार वोट से, मतलब हाँ 8 हज़ार वोट से बस आगे रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा तोड़ा जा रहा है जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे, और मतलब हाँ उसका अल्टीमेट भी आ गया है कि मतलब तोड़ेंगे। तो ये लोग बस वही कर रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कारपोरेट को मतलब अच्छी तरह से ज़मीनें मुहैया करवाना, उनको फ़ायदा पहुंचवाना, जिससे वो इनके चुनाव में विज्ञापन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, आपको क्या लगता है, तो पहले तो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगता था कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अब जब से अयोध्या ये हारे हैं फैज़ाबाद सीट, थोड़ा ऐसे हो जाइए, फैज़ाबाद सीट, तो अब हिंदू हिंदू में वो लोग कह रहे हैं कि लड़ाई लगवा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ज़रूर। जब से, जैसा कि माना जाता है कि बीजेपी का जन्म ही हुआ है कि एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, पाकिस्तानी इतिहासकार थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले होता जो भी, जिसकी भी राजनीति विभाजनकारी के आधार पे विकसित होती है, वो तो पहले दूसरे रिलीजन के लोगों को एट्रोसिटीज, अत्याचार करता है उनके ऊपर। लेकिन जब धीरे धीरे वो लोग छटते चले जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? अपने लोग, ठीक है। तो वो अपने लोगों पे ही जुल्म करने लगते हैं अल्टीमेटली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान। लेकिन जिस तरीके से मैंडेट मिला है, ठीक है, उस मैंडेट के आधार पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। अरे भैया, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कोई कितने दिन आपको वोट देगा? आप तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, राइट। आप कह रहे थे कि लोगों के खाते में 15 करोड़ जो है, सॉरी 15 लाख रुपए आएंगे हर एक व्यक्ति के खाते में, हर एक युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। ये सारा चीज़ भूल करके गैस की सिलेंडर, महंगाई, ठीक है, ये जो मुद्दे हैं हर एक जनता टटोलती है। ये वही ट्रोलर्स जो आप कह रहे हैं कि ट्रोलिंग हो रही है, ये ट्रोलर्स लोग कौन हैं? ये बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं जो ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इनके पास बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं। सोनू निगम ने भी ट्वीट किया कि भाई अयोध्या वालों शर्म आनी चाहिए। तो वही तो, उनका तो पेट भरा हुआ है ना, ठीक है। सोनू निगम को तो ऐसे रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ता, कपड़ा के लिए नहीं सोचना पड़ता है। उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उनको मेडिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मोदी जी का जो आप देख रहे थे, आज उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर के गले लगाया। तो क्या है, जो संविधान की अवहेलना करते थे, आज उनको संविधान में हाथ लेकर के चलना पड़ रहा है, ठीक है। आप जो है इस तरीके से, तो वो टटोल रहे हैं कि हम हारे क्यों। जनता जो है महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है,
ठीक है, ये हकीकत है। तो आपको हवा में 400 पार दिख रहा है, और उसी तरीके से जो महल में बैठे, फ्लैट में बैठे लोग कहते हैं, तो वो जो है हवा में ही फुलावी ख़याली पुलाव करते हैं। कहा जाता है ना कि भूखे भजन नहीं होता है, ठीक है। तो जब लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोग अपने बच्चों के लिए मेडिकल, अपने लिए मेडिकल सुविधाएं नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, शिक्षा के लिए अपने अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की हालत आप देख ही रहे होंगे किस तरीके की हालत हो गई है, ठीक है। इन सब जो है सुविधाओं को अगर वो ठीक नहीं करते हैं, तो हवा में बातें करने से 400 पार नहीं होगी। जनता जो है सतर्क हो गई है, और मेरे हिसाब से ये जो मैंडेट है इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और जो है सीबीआई, ईडी, ठीक है, उसके ऊपर जो है पूरे जो स्ट्रक्चरल डीएम्स हैं इनको मैनेज करके रखना, ठीक है, और इनको बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जहां मार्जिन कम है वहां हरा देना, कई जगह ऐसे खबर भी आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दिखाता है कि इनकी एक ज़बरदस्त हार है और उनके कारण खड़े हुए हैं। जीत कर भी हार गए। बिल्कुल, जीत कर भी हार गए, और आप देखिएगा कि इनकी पॉलिटिक्स जो है चेंज होगी। अब एनडीए जो है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलियंस हो गया है। अब उस तरह के, आप इससे पहले एनडीए का कभी नाम सुने थे? हम तो नहीं सुने थे। मोदी सरकार चल रहा था, लेकिन हम इधर एक दो दिनों में खूब सुन रहे हैं कि एनडीए है, एनडीए है, ठीक है। तो ये आप सुनेंगे, और नीतीश चचा और ये चंद्रबाबू नायडू जी ये बहुत बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि इनकी सरकार को नाक में दम करके रख देंगे, ठीक है। अभी अग्निवीर के ऊपर कह रहे हैं समीक्षा करनी होगी, और विचार हो भी रहा होगा, ठीक है। यूसीसी, ये तमाम सारी, चंद्रबाबू नायडू जो है 4% जो है मुस्लिमों को आरक्षण भी देते हैं। तो ये जो मुस्लिम विरोधी लोग हैं और मुस्लिम समर्थक जो एक प्रो मुस्लिम मुख्यमंत्री या नेता के है, उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा के रहेंगे? या तो अपना वो ज़मीर बेचेंगे, जो कि ऐसा कम ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्पों को तलाश रहे हैं, और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या कुछ है। और भी कोई है बात करने के लिए? आप बात करेंगे? ठीक है, चलिए अपनी बात को हम यहीं रोकते हैं। बीएचयू में थे, और जिस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है अयोध्या वासियों को लेकर, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। और बनारस में भी कोई जश्न हमें उस तरह का नहीं दिखा जिस तरह से मोदी जी की जीत का जश्न होना चाहिए था। हालांकि कुछ ही दिनों में मोदी जी बनारस आने वाले, उस वक्त देखना होगा क्या माहौल होता है। बाकी खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं बनारस से उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।